तक पहुंचा केस? पिछले महीने 21 फरवरी को बेल लगी थी, तो वहाँ पे जब हम लोग गए, आमना की बेल लगी थी? आमना की बेल लगी थी। एक तरफ से ना हैरानगी हुई, कोई बंदा इस तरह के सवाल लिख के जज के सामने लेके आ जाए कि मुझे इस बिहाफ पे बेल चाहिए, तो मैंने कहा ये शर्म की बात है। जज साहब ने बेल लिखना शुरू कर दी। तो जज साहब ने जब वो कहा ना, जब बात आई कि जले की, उसने कहा जी पढ़े आप वो तफ्तीश, जो उनका प्रोसिक्यूटर, सरकारी प्रोसिक्यूटर खड़े होते हैं, तो उन्होंने कहा वो जलाया भी इन्होंने दरिंदों ने, ऐसे ही उन्होंने कहा। आप यकीन नहीं माने, जस्टिस शहराम सरवर साहब है उनकी अदालत में, उन्होंने उसी टाइम ऐसे वो बरका फाड़ा है, उसको ना ऐसे 40-50 उसके टुकड़े करें, फाड़ के ऐसे ना फेंका। अब वहां पे आमना का वालिद भी खड़ा था, ये वहां पे जज का मुंह देख रहा है और मेरा मुंह देख रहा है। तो पाकिस्तान में कोई भी खातून जो है इतना दर्दनाक काम करने के बाद जाके कहे जी मुझे बेल चाहिए, बिल्कुल, तो सर कानून बेल लाओ करता है उसको? हाँ। उन्होंने कहा नहीं बेटा, ये बेल की भी कुछ कंडीशंस होती है, लेकिन कहते बेटा आप बेफिक्र हो जाए, बेल तो नहीं इनकी होगी मेरे से। उसने सडनली जो ना वो बेल कैंसिल कर दी। जाहिर है आप लोग जब पेशी पर जाते हैं तो उनकी तरफ से उनका वकील और वो फैमिली में से कोई ना कोई आता होगा, तो वो लोग अपनी बहू के मुतालिक क्या कहते हैं? अब फरहान की वालदा का क्या बयान था वहाँ पे? हाँ। उसके व्यू से कहती कि मेरी तरफ से मर्जे भाड़ में जाए, मुझे उससे क्या है, मरे जाकर, मुझे अपने बेटे से गर्ज है। अस्सलामुअलैकुम जनाब, मैं हूँ तहनीना शेख। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तहनीना शेख ऑफिशियल के नाम से। रईस के घर पर मैं इस टाइम मौजूद हूँ। रईस के भाई अली हुसैन मेरे साथ इस टाइम मौजूद है। डिलीवरी बॉय ये केस है, कितना आगे पहुंचा, अब तक की क्या अपडेट्स हैं, ये सारी हम अली हुसैन से लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम अस्सलाम। अली क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। बाप के बिना, भाई के बिना ये पहला रमजान है जो आप लोगों ने स्टार्ट किया है, तो दुख भी होगा जाहिर है, अंदर हद से ज्यादा में तकलीफ भी होगी। अली हुसैन, कहाँ तक पहुंचा केस? क्या मामलात हैं आमना के वकील के, आमना की बेल के? जी मैडम, अपडेट तो यही थी कि पिछले महीने 21 फरवरी को बेल लगी थी, तो वहाँ पे जब हम लोग गए, आमना की बेल लगी थी? आमना की बेल लगी थी। तो मैं वहाँ पे जाके ना, मुझे एक चीज़, मैंने वहाँ पे जो ना जो उनकी फाइल पड़ी थी ना, वो मैंने थोड़ी सी स्टडी करी। मुझे ना बड़ी वो एक तरफ से ना हैरानगी हुई। जो उनके जो वकील थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, तो उन्होंने जो लिख के लेके आए थे ना, तो मैंने वो जब वो पढ़ा ना उनका कॉलम, तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई। मैंने कहा यार, अगर इस तरह का कोई भी कंडीशन हो, तो बंदा इस तरह के सवाल लिख के जज के सामने लेके आ जाए कि मुझे इस बिहाफ पे बेल चाहिए, तो मैंने कहा ये शर्म की बात है, ये मुआशरे के लिए शर्म की बात है। कि तो वहाँ पे मैंने उसका जो लिखा हुआ मैं आपको शेयर करता हूँ आपके साथ। उसने ये लिखा था जी, मेरे बच्चे छोटे हैं, उनकी कफालत करने वाला कोई नहीं है, और मुझे मचलकों के बिहाफ पे बेल दी जाए, कोर्ट मुझे जब बुलाए मैं आने की पाबंद हूँ। ठीक है, आमना के वकील ने ये बेल के लिए जमा बेल के लिए जो जमा उसने लिखा था हाई कोर्ट में, सेशन कोर्ट से पहले, सेशन कोर्ट से तो रिजेक्ट हो चुकी थी उनकी। ठीक है, तो ये हाई कोर्ट में उन्होंने जो बेल लगवाई थी, तो मैं वो जस्टिस शहराम सरवर साहब है, उनकी अदालत में ये केस लगा था हमारा। तो मैं वहाँ पे गया, तो जब वो पढ़ा तो बड़ी हैरानगी सी हुई मुझे। जब वो जज साहब के सामने गए, तो उन्होंने जब इनकी वकील से पूछा जी बताएं जी आप बेल, उसने कहा जी माय लॉर्ड, इन्होंने ये माय लॉर्ड कहा, आप टू द पॉइंट पे आए। उसने कहा जी इस तरह बेल, उन्होंने वो जज साहब ने बेल लिखना शुरू कर दी, कच्ची कलम के साथ, जो होती है उनके पास, वो पैड पड़ा होता है उनके पास, लेटर पैड, वो लिखना शुरू कर दिया। तो हम लोग खड़े देख रहे हैं, मैं और मेरी वालदा, हम इंसाफ के लिए गए। मैं आपको भी, आपके चैनल पे भी बहुत बार ये कह चुका हूँ कि हम अपने इंसाफ के लिए हर कानून का दरवाजा खटखटाएंगे, हमारा हक बनता है, और खटका भी रहे हैं, और खटका भी रहे अल्लाह के फजल से। मैं जा रहा हूँ, मुझे जहाँ से भी होता है, मुझे तकलीफ होती है, मैं जाता हूँ, अपनी वालदा को साथ लेके जाता हूँ। पहले मेरे वाले साहब थे, मैं उनको साथ लेके जाता था, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो अल्लाह को प्यारे हो गए। ये पहला रमजान है, हमसे पूछ के देखें हमारे ऊपर क्या बीत रही है। ना इस घर में बाप है ना भाई है, ठीक है, छोटा भाई लाडला होता है हर किसी का। हमारा छोटा भाई था, लाडला था, बाप था हमारे सर आंखों पे, ठीक है, वो इस दुनिया में नहीं रहे, भाई नहीं रहा, हमारे ऊपर क्या बीत रही है अल्लाह जानता है। सही बात, ठीक है। और जब हम लोग वो गए जज साहब के सामने, तो वो लिखना, उन्होंने वो बेल का लिखना थोड़ा सा शुरू किया, तो हमारे जो वकील थे उन्होंने कहा सर आप जो है ना ज़िमनी नंबर फलां पढ़े, उसके ऊपर ये लिखा हुआ है तफ्तीश के मुताबिक कि ये खातून जो है आमना, ये 40 किलोमीटर अपने हस्बैंड के साथ ये ट्रैवलिंग करती रही है, डेड बॉडी को लेके। रईस को गाड़ी में डाला हुआ है, ठीक है, अपनी तरफ से डेड किया हुआ है, ये उसको लेके 40 किलोमीटर जो है ये उसको ट्रैवलिंग पे जाते रहे हैं। ये शाम के बटियां मांगा मंडी इन्होंने जाके वहां पे जलाया है, इसकी लोकेशन वहां पे मिली है पुलिस को। ये तफ्तीश में ये अपनी एक्सेप्ट कर चुकी है कि हाँ मैं अपने खामन के साथ ही जब इसको मारा जलाया, मैं अपने खामन के साथ शामिल शरीक थी। ठीक है, ठीक है, शामिल जुर्म मैं इसके साथ थी। तो ये आप किस बिहाफ पे बेल मांग रहे हैं? तो जज साहब ने जब वो कहा ना, जब बात आई कि जले की, उसने कहा जी पढ़े आप वो तफ्तीश, जो उनका प्रोसिक्यूटर, सरकारी प्रोसिक्यूटर खड़े होते हैं। तो उसने जब वो तफ्तीश का जो वो लाइन पढ़ी, तो उन्होंने कहा वो जलाया भी इन्होंने दरिंदों ने, ऐसे ही उन्होंने कहा। आप यकीन नहीं माने, जस्टिस शहराम सरवर साहब है उनकी अदालत में,
उन्होंने कहा जलाया डेड बॉडी को? उन्होंने कहा सर जलाया, ये मामला हुआ, ये इन्होंने टॉर्चर करते रहे, ट्रैप करके घर बुलाया उन्होंने उसी टाइम ऐसे वो बरका फाड़ा, उसको ना ऐसे तकरीबन 40-50 उसके टुकड़े करें, पाड़ के ऐसे ना फेंका, तो उसको अंग्रेजी में पढ़ गए उनके वकील को। अब वहां पे आमना का वालिद भी खड़ा था। अच्छा जी। ये वहां पे जज का मुंह देख रहा है और मेरा मुंह देख रहा है। अब मेरी वालदा खड़ी मेरे साथ, हाँ। हम लोग वहां पे उनसे मुखातिब हुए, जज साहब वो जी बताया। मैंने कहा सर हमारे साथ जुल्म हुआ है, ठीक है, हमारे साथ जुल्म हुआ, हमें इंसाफ चाहिए। हाँ। ठीक है, हमें इंसाफ चाहिए, हमारे साथ जुल्म हुआ है, एक घर से 2 जनाजे उठे हैं, एक जवान भाई इन्होंने ले लिया हमारा। ठीक है, और उसी के दुख में बाप चला उसी के दुख में मेरा बाप इस दुनिया से चला गया है। अब ये कह रहे हैं हमें बेल चाहिए। सर अगर इस तरह को कोई भी माजरा हो तो पाकिस्तान में कोई भी खातून जो है इतना दर्दनाक काम करने के बाद जाके कहे जी मुझे बेल चाहिए, बिल्कुल, तो सर कानून बेल लाओ करता है उसको? हाँ। उन्होंने कहा नहीं बेटा, ये बेल की भी कुछ कंडीशंस होती है, लेकिन मुझे नहीं पता था इन दरिंदों ने जलाया भी है आपके भाई को। ठीक मैंने है। कहा सर मैं आपको फोटो दिखा दूं, मेरा छोटा भाई था, आप भी माशाल्लाह बच्चों वाले हैं, ठीक है, मैं आपको फोटो दिखा दूं, आप देख के आप हैरान हो जाओगे कि यार इस बच्चे के साथ क्या जुल्म किए इन जालिमों ने। बिल्कुल। तो कहते बेटा आप बेफिक्र हो जाए, बेल तो नहीं इनकी होगी मेरे से। उसने सडनली जो ना वो बेल कैंसिल कर दी। ठीक है, हम लोग वहां से निकले हैं तो आ गए वापस। अच्छा मुझे ये बताएं अली हुसैन के जो वालदा है इसकी आमना की, या जो वालिद है आमना के, जाहिर है आप लोग जब पेशी पर जाते हैं तो उनकी तरफ से उनका वकील और वो फैमिली में से कोई ना कोई आता होगा, तो वो लोग अपनी बहू के मुतल्लिक क्या कहते हैं, यानी सास ससुर, आमना के सास ससुर क्या कहते हैं आमना के मुतल्लिक? ये मैडम लास्ट जी एंड ऐसे हुआ था कि जब वो आदमी जो वो होता है ना क्या कहते हैं रिमांड जी, जब रिमांड इनका कंप्लीट हुआ कोर्ट में, तो ये उससे 3-4 दिन पहले ये म्यू हॉस्पिटल में एडमिट थी, बीमार पड़ी थी। ठीक है, और मेरी वालदा को जब पता चला तो मेरी वालदा ना ऐसे जोलियां उठा के बददुआएं दे कि अल्लाह करके वहां पे मर जाए। वजह नात औरत बनी, इसने मेरा जवान बेटा ले लिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी तरफ से जो कल मरना आज ही मरे, जान छूटे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो वहां पे हम लोग भी गए थे, तो वहां पे जो मुर्जम फरहान है इसकी फैमिलीज आई हुई थी, तो इसकी वालदा भी थी वहां पे, आईओ भी थे। अब वो उसको गाड़ी में निकाले, हथकड़ी लगी हुई है, गाड़ी में निकले, वो उसको मिल रहे थे। वो आईओ क्या कह रहा है जी आप ना ऐसा करें, आप इनको छोड़े, आपकी बहू म्यू हॉस्पिटल में एडमिट है, आप उसको जाके देखें, ये मामला तो होते रहेंगे। अब फरहान की वालदा का क्या बयान था वहां पे, उसके व्यूज से कहती कि मेरी तरफ से मर्जे भाड़ में जाए, मुझे उससे क्या है, मरे जाकर, मुझे अपने बेटे से गर्ज है। ये उसके अल्फाज थे जो हमने, यानी कि सास ससुर जो है वो बदजन है, जाहिर है तो दुनिया पूरी बदजन है भाई, पूरी दुनिया बदजन हुई पड़ी है मैडम, ये घर नहीं पूरी दुनिया बदजन हुई पड़ी है। ठीक है, ठीक है, तो उन्होंने ये कहा कि भाड़ में जाए, मर जाए हमारी तरफ से, हमें उससे क्या है, हमें अपने बेटे से गर्ज है। तो अब वहां पे खड़े थे, सुन तो रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब मुजरिम में जुर्म किया है, सजा तो उसके भुगतनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, हम कानून से इसी चीज की अपील करते हैं कि उनको दुनिया और आखिरत में उनको इबरत का निशाना बनाया बिल्कुल बनना चाहिए। फरहान का क्या स्टेटस है? फरहान का स्टेटस मैम वो जेल में ही है, सड़ रहा है अल्लाह के फजल से। आप कुछ कहना चाहते हैं आप? मैडम कहना तो यही चाहते हैं कि अगर दरिंदे ने इतनी दरिंदगी ना की होती तो आज माह रमजान का महीना है, पहला रोजा है, तो आज अपनी फैमिलीज के साथ होता, और आपके घर वाले भी आपके साथ होते, हमारे घर वाले मेरे साथ होते, हंसी खुशी हम लोग अपनी जिंदगी जो स्ट्रगल कर रहे थे वो कर रहे होते। ठीक, बिल्कुल ठीक। और यकीन कीजिए एंड की एंड में आपसे एक बात शेयर कर रहा हूँ कि अगर ये चाहता उसको बचा भी सकता था। हाँ जाहिर है, ये चाहता उसको बचा भी सकता था, क्योंकि उसने इसको सारी चीजें बता दी थी जब इसने मारा है। इतना तो पागल नहीं है, कुछ तुमने उसको पकड़ लिया, ट्रैप करके घर बुला लिया, उसको हाथ पांव बांध दिए उसके, तुम उसको कह रहे जी बता। अब वो तुझे बता रहा है कि तेरी बीवी मेरे साथ सेट है, तेरी बीवी मुझे डेट करती है, तेरी बीवी मेरे साथ फलां जगह पे भी जाती है। तो इतना तो अगर कुछ चंगी नस्ल का होता ना, सबसे पहले उसको पकड़ के ना वहीं पे बिठा के उसकी वीडियो बनाता, उसका गला काटता, कि दुनिया में तुझे शाबाश मिलती। अगर तूने रईस के साथ ये कर ही दिया था, तू तशद्दुद किया, तो उसको भी तो पूछता, उसको भी पूछता ना, कि पागल के बच्चे, तो उसको हॉस्पिटल ही ले जाता कम से कम, कि ये मुझसे गलती होगी, हमें बुला लेते, कि यार इतना भी कोई पागल नहीं है। बिल्कुल सही। वालदा का क्या हाल है? वालदा का बस अल्लाह का शुक्र है मैडम, वो कल रमज़ान का चांद था, तो पूरी फैमिली से हम लोग बैठ कर रो रहे थे अपने भाई को लेके, वालिद साहब को लेके, कि वो साथ नहीं है, कि पहला रमज़ान है वो हमारे साथ नहीं है, ना वालिद साहब साथ है ना भाई साथ हैं। कि हर रमज़ान हर घर का एक शेड्यूल होता है। छोटा भाई था हमारा, लाडला था, कि उसने पूरे रमज़ान जो ना हमें सहरी के वक्त उठाना है,
भाभीियों को उठाना, भाइयों को उठाना, रईस कि जो रईस ने सुबह जाके शहरी का सामान लेके आना, सबको रोजे रखवा के अल्लाह रोजा रखना, नमाज पढ़ के उसने आके सो जाना, उसकी यही होता था। अल्लाह ताला बख्शिश फरमाए, आमीन। दर्जात बुलंद फरमाए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।